अज्ञातवास। वनवास के 12 वर्ष की अवधि समाप्त हो गई। तब पांडव मत्स्य देश के राजा विराट के राज्य में जाने के लिए तैयार हो गए। जाने से पूर्व उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को कौन सा वेश तथा नाम धारण कर रहेगा ये निर्णय किया। उसके बाद योजना के अनुसार वेश धारण कर एक एक करके भिन्न भिन्न मार्ग से उन्होंने नगर में प्रवेश किया। विराट राजा अपनी राजसभा में बैठा था। उस समय युधिष्ठिर ब्राह्मण के वेश में वहां पहुंचे और प्रणाम के पश्चात बोले, मेरा नाम कंक है। मैं द्युत विद्या में निपुण हूं और समय समय पर आपके राजकाज में भी सलाह दे सकूंगा। विराट ने उन्हें मंत्री तथा राजसभा का सभासद बनाकर रख लिया। थोड़े समय के बाद रसोइये के रूप में बल्लव नाम धारण कर भीम आया। उसने बताया कि वो पाक शास्त्र में और मदिरा पिलाकर मस्त बने हाथी तथा बैलों से लड़ने में प्रवीण है। भीम के पश्चात ग्रंथिक नाम बताते हुए तथा घोड़ों की विद्या में निपुण बना नकुल आया और गौओं के रख रखाव में प्रवीण तथा तंतीपाल नाम धारण कर सहदेव आया। उन तीनों को भी विराट ने अपनी सेवा में नियुक्त कर दिया। अब बृहन्नला नाम धारण कर उर्वशी के शाप के प्रभाव से स्त्री वेश पहने अर्जुन विराट की सभा में आया। उसने बताया कि वो गायन वादन तथा नृत्य कला में निपुण है और ये कला उसने गंधर्वों को प्रसन्न कर उनसे सीखी है। अपनी स्त्रियों और विशेषतः अपनी कन्या उत्तरा को नृत्य आदि कलाएं सिखाने के लिए राजा ने उसे नियुक्त किया। विराट की पत्नी महारानी सुलक्षणा के पास सैरंध्री नाम से दासी वेश में द्रौपदी पहुंची। उसने सुदेशना को बताया कि वो केश रचना तथा फूलों की मालाएं बनाने में प्रवीण है। सैरंध्री ने सुदेशना को बताया कि उसके पति 5 गंधर्व हैं जो सदा गुप्त रहते हुए उसकी रक्षा करते हैं। उसने ये भी बताया कि यदि कोई उसका अपमान करता है या उसे सताता है तो वे तुरंत ऐसे व्यक्ति का वध कर देते हैं। महारानी सुलक्षणा ने सैरंध्री को अपनी सेवा में रख लिया। पांडव इस प्रकार भिन्न भिन्न वेश तथा नाम धारण कर विराट के पास गुप्त रूप से रहने लगे। कोई विशेष घटना ना होते हुए इस प्रकार 10 मास बीत गए। महारानी सुदेशना का मुंह बोला भाई कीचक विराट राज का सेनापति था। वो अत्यंत दुष्ट, क्रूर तथा कामुक था। उसके सब अन्यायों को राजा अनदेखी करता था। एक दिन सुदेशना के महल में उसने सैरंध्री को देखा। उसका अनुपम सौंदर्य देखकर वो पागल हो गया। दासी काम छोड़कर उससे विवाह करने के लिए कीचक सैरंध्री के पीछे पड़ा रहता था। एक बार अवसर पाकर उसने सैरंध्री का हाथ पकड़ा और उसे अपने पास खींचने लगा। सैरंध्री ने उसका हाथ झटक कर छुड़ा लिया और वो विराट की राजसभा में पहुंचकर कीचक की शिकायत करने लगी। कीचक भी उसके पीछे पीछे राजसभा में पहुंचा और उसने सैरंध्री का हाथ खींचकर उसे नीचे गिराया और लात मारी, परंतु विराट ने कीचक को कुछ भी ना कहा। सैरंध्री उसी रात को बल्लव से मिली और उसके अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए कीचक को मारना निश्चित हुआ। यह तय हुआ कि सैरंध्री कीचक की बात मान गई है, इस प्रकार का नाटक करे और उसे रात में सब शांत हो जाने पर नृत्यशाला में मिलने के लिए बुलाए। सैरंध्री ने कीचक पर ऐसा सम्मोहन किया कि उसे नृत्यशाला में जाना पड़ा। बल्लव अर्थात भीम वहां पहले से ही अंधेरे में स्त्री वेश पहने बैठा था। मदिरा के प्रभाव से धुत कीचक बल्लव को सैरंध्री समझकर बहकी बातें करने लगा। कीचक उसे छूने के उद्देश्य से समीप आते ही बल्लव उठ खड़ा हुआ। उसे मुंह से आवाज भी निकालने का अवसर ना देकर बल्लव ने कीचक को मार डाला और उसका शरीर छिन्न भिन्न कर दिया। महाबली कीचक मृत हो जाने का पता लगते ही सर्वत्र खलबली मच गई।